निम्नलिखित आयु में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त क्या है? किसी भी आयु का परिवर्त निकालने के लिए उस आयु की पंक्तियों को स्तंभ में बदलना पड़ा और स्तंभों को पंक्तियों में बदलना पड़ा। पहला क्वेश्चन है 5 1/2 और माइनस का इसका परिवर्त ज्ञात करना। इसे हम a के बराबर रख रहे हैं। ये मान लो कि ये a बराबर है क्या? पढ़ लो, कुछ ध्यान दे दो या नहीं। ये मान लो, माना a बराबर जो आयु हमें दिया हुआ है 5 1/2 और माइनस के 1 और इसका हमें परिवर्त ज्ञात करना। परिवर्त के लिए हम इस पर ऐसे डैश लगाना और जब परिवर्त ज्ञात करना हो स्तंभ को पंक्ति में बदल सकते हैं और पंक्ति को स्तंभ में। ये एक स्तंभ है तो ये स्तंभ क्या में चेंज किया होगा? पंक्तियों में। यानी 5 1/2 माइनस का 1, ये इसका परिवर्त है। सेकेंड 1 माइनस के 1 2 3। क्वेश्चन सेकंड में आयु दिया हुआ, हम ऐसा मानेंगे कि ये आयु ए दिया हुआ है 1 माइनस के 1 2 3। इसका हमें परिवर्त ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? परिवर्त ज्ञात करना। यानी ए डैश बराबर जो इसकी पंक्ति है उन्हें स्तंभ में बदल दो, जो स्तंभ है उन्हें पंक्तियों में बदल जाओगे। किस तरह से? ये पंक्ति है 1 माइनस 1 तो इसे स्तंभ में चेंज कर देंगे 1 माइनस के 1। दूसरी जो पंक्ति है उसे दूसरे स्तंभ में चेंज कर देंगे। इसकी जो ये पहली पंक्ति है, ये जो R1 है ये R2 है और ये C1 है और ये इसकी जो पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ बन जाएगा और जो दूसरी पंक्ति है वो दूसरा स्तंभ बन जाएगा। ठीक है, इसी परिवर्त का इंग्लिश में ट्रांसपोज कहा जाएगा, हिंदी में परिवर्त कहा। और इसके लिए हम यहाँ डैश लगाओ ऐसे। ठीक है, कुछ चीजें हमें पता भी होनी चाहिए। अगर किसी आयु का हमने ट्रांसपोज किया और फिर उसका दोबारा फिर से ट्रांसपोज किया जाएगा तो वो फिर वापस ए ही बन जाएगा। कोई आयु ए दिया हुआ है, उस आयु ए का हमने ट्रांसपोज किया और फिर उस जिसका ट्रांसपोज करके जो आयु आया है यानी जो परिवर्त करके आयु मिला है उसका अगर एक बार और हम परिवर्त करें तो फिर वापस वही मिलेगा जो पहले से आयु हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 गुणा 3 का आयु है। ये बताओ पहले का थर्ड क्वेश्चन है। ये 3 गुणा 3 का आयु हमें दिया हुआ है और इसका परिवर्त ज्ञात करना यानी इसका ए डैश ज्ञात करना। परिवर्त अगर किसी का निकालना है ए इसको डैश लगा दो। परिवर्त के लिए ये R1 है या R2 है या R3 है यानी पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति। जब परिवर्त निकाल लो आसान तरीका इसका ये है, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो और तीसरी पंक्ति को तीसरा। ये इसका परिवर्त जो होगा। पहली पंक्ति है -1 5 6 तो अनुसार स्तंभ -1 5 6। दूसरी पंक्ति है √3 5 6, ये दूसरा स्तंभ बना दिया। अब ये जो तीसरी पंक्ति से तीसरा स्तंभ बना दो 2 3 -1। बिल्कुल सिंपल है, परिवर्त निकालना। क्वेश्चन सेकंड है, इसमें 2 आयु दिए हुए हैं, ए आयु और बी आयु, और फिर सत्यापित करना है a प्लस बी का होल डैश। जब इसका होल डैश दिया हुआ है, डैश का मतलब परिवर्त है, परिवर्त के लिए है। पहले हम अगर ये इस तरह होल डैश दिया हुआ है इसका मतलब है पहले ए और बी को जोड़ना है और जो आंसर आएगा उसका परिवर्त निकालना है। यहाँ इस साइड में इसका दिया हुआ है ए डैश प्लस बी डैश यानी पहले ए का परिवर्त निकाल लो, बी का परिवर्त निकाल लो और फिर उन आंसरों को जोड़ो। फिर ए का परिवर्त निकाल लेंगे, बी का निकाल लेंगे, उसके बाद फिर ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त, ये आपस में जोड़े जाओगे। तो इसके हम पहले LHS सोल्व करें फिर RHS। इसका सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए हुए हैं, एक बार ये प्लस में है और एक बार माइनस में। ये प्लस वाला कर रहे हैं, माइनस वाला खुद करके दिखाना पड़ेगा तुम्हें।
तो सबसे पहला LHS, LHS में हम पहले a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी। ए इसमें माइनस के 1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1 और ये ऐड करना है बी में। बी है माइनस के 4, 1, माइनस के 5, 1, 2, 0 और 1, 3, 1। इन आपस में जोड़ लो, जोड़ना है तुम्हें पता ही है, इसे पिछले एक्सरसाइज में भी कराया था। -1 ये ऐड हो जाएगा माइनस के 4, मतलब -1 -4 माइनस के 5 हो जाएगा। 2 और 1 3, जो जिस स्थान पे है उसी के साथ में जुड़ा है और उसी के साथ में घटा है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 प्लस माइनस के 5 प्लस माइनस माइनस हो जाओगे, माइनस के 5 में 3 घट को माइनस के 2 बचेंगे। 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 प्लस 0 9 हो जाएगा। माइनस के 2 प्लस का 1, माइनस का 1 बचेगा। 1 और प्लस 3, 1 और 3 4, 1 और 1 2, -1 -4 यानी जो जिस स्थान पर है वो उसी में जुड़ेगा। -1 -4 में जुड़ गया, 2 1 में जुड़ा, फिर 3 माइनस के 5 में। इसी तरह दूसरी पंक्ति है, हरा हुई है, एक दूसरे में जुड़ेंगे। इसी तरह तीसरे वाली के जो होगा a प्लस बी, और हमें निकालना क्या है, a प्लस बी का परिवर्त करना है। तो a प्लस बी का अब यहाँ परिवर्त निकालना है, और परिवर्त कैसे निकला है, जो इसकी पंक्ति है वो स्तंभ में चेंज कर दो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बना दो, और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। सिंपल है। माइनस के 5 3 -2, फिर सेकंड 6 9 9, उसके बाद माइनस के 1 4 2। पहले a प्लस बी किया, जब ये a प्लस बी का होल करके कहा गया है, इसका मतलब है पहले अंदर का जो है ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करो, और फिर बाहर जो दिया हुआ उसको बाद में करो। a प्लस बी यानी a और b को आपस में जोड़ दिया, और फिर इसका परिवर्त भी निकालना। अब परिवर्त निकालना है, और परिवर्त निकालने के लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनाओ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बनाओ, और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब इसकी राइट साइड सोल्व करेंगे। इसकी जो RHS है, RHS में हमें a डैश प्लस b डैश यानी पहले a डैश निकालना होगा, फिर b डैश निकालना होगा, फिर उन्हें आपस में जोड़ना होगा। पहले हम a डैश निकाल लेंगे। इसमें जो RUA दिया हुआ है उसका हम परिवर्त करेंगे, तो इसकी जो पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ बना देंगे, माइनस के 1 2 3। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ यानी कि 5 7 9, और जो तीसरी पंक्ति है उसे तीसरा स्तंभ बना देंगे, माइनस के 2 1 और 1। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। और अब दूसरा हमें b का भी हमें ट्रांसपोज करना है, यानी परिवर्त निकालना है। तो यहाँ b का भी सेम इसी तरीके से पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना देंगे, माइनस के 4 1 -5, दूसरा 1 2 0 और फिर 1 3। जब हमें परिवर्त निकालना हो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बना दो, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बना दो। ये हो गया। अब हमें जो कहा है वो कहा a डैश प्लस b डैश, यानी a डैश और b डैश जो निकल गया है इन आपस में जोड़ना भी। a डैश प्लस b डैश करेंगे, a डैश प्लस b डैश, और a और b को जब आपस में जोड़ेंगे, माइनस के 1 माइनस के 4 में जुड़ जाओगे तो माइनस के 5 हो जाओगे, 5 और 1 6 हो जाओगे, माइनस के 2 और 1 माइनस के 1 बचेंगे, क्योंकि माइनस के 2 में जब 1 ऐड होगा तो माइनस के 1 हो जाएगा। 2 और 1 3, 7 और 2 9, 1 और 3 4, 7 और 2 9 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, 3 और माइनस के 5 माइनस के 2 हो जाएगा, 9 और 0 9 1 और 1। चेक करो, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, और ये भी सेम है। तो LHS इक्वल किसके है, और ये हमें
सत्यापित करना था यानी वेरीफाई करना था यही। तो LHS इक्वल है RHS के। और इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, वो खुद करके दिखाना। क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी खुद करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड में सिर्फ आव्यू हमें दूसरे दिए हुए है, सत्यापित भी हमें सही नहीं करना है, तो ये करके लेकर आना है, नहीं होगा फिर इसे दोबारा से पूछियो। क्वेश्चन 4, यदि a डैश बराबर -2 3 1 और 2 b, ये दूसरा आयु दिया हुआ है, तो a + 2b का होल डैश ज्ञात करना है। हमारे पास में क्या होना चाहिए, आयु a होना चाहिए और आयु b होना चाहिए। हमारे पास में आयु b है, लेकिन यहाँ आयु a ना होकर a का ट्रांसपोज है, यानी a का परिवर्त है, a डैश है। अगर किसी का पहले से ही परिवर्त है तो उसका एक बार वो परिवर्त करो। अगर हम a डैश का होल डैश कह देना तो वो a ही बन जाएगा। तो यहाँ तो हमें a निकालना, तो a इक्वल a डैश का हमें होल डैश करना पड़ेगा, यानी जिसका ट्रांसपोज दिया हुआ है उसका एक बार और ट्रांसपोज कर दो, और जब इसका ट्रांसपोज होगा तो जो इसकी पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ बन जाएगा और जो दूसरी पंक्ति है वो दूसरा स्तंभ। तो -2 3 और 1 2, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और b हमें आयु दिया हुआ है। और हमें ज्ञात करना a + 2b का होल डैश, यानी a हमें 2b जुड़ना चाहिए। तो पहले हम 2b निकाल लेंगे या फिर 2 की मल्टीप्लाई उसके साथ में करके फिर निकाल लेंगे। तो हम निकालेंगे यहाँ से a + 2b, a + 2b पहला। जब ये होल डैश कहा गया हो तो पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व कर लो, उसके बाद फिर ट्रांसपोज करो। a + 2b, a क्या है -2 1 3 2, उसके बाद +2 और फिर साथ में इसके b आयु है, -1 0 1 2, a आयु +2 और फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई में b आयु, -2 1 3 2 +2 की मल्टीप्लाई जितने भी अवयव इसके अंदर दिया हुआ सबके साथ 2 एकम माइनस के 2 2 की 0 के साथ 0, 2 एकम 2 दूनी, अब इन्हें आपस में जोड़ दो। -2 प्लस माइनस माइनस, तो -2 और -2 जब ये जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 1 + 0 ये 1 ही रहेगा। 3 और 2 5, 2 और 4 6, जो जिस स्थान पे है उसी के साथ -2 के साथ जुड़ेगा, 1 0 के साथ में जुड़ेगा, 3 2 के साथ में और 2 4 के साथ में। ये आ गया a + 2b, और हमें निकालना है a + 2b का होल डैश, यानी इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो -4 1 ये पहली पंक्ति थी, पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति 5, ये इसका आंसर। a तथा b आयु के लिए सत्यापित करना हमें ए बी का होल डैश इक्वल होगा b डैश a डैश, यानी a और b की मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा अगर उसका हम ट्रांसपोज करें यानी परिवर्त करें तो वो इक्वल आना चाहिए आंसर, कि हम पहले b का ट्रांसपोज कर ले और a का भी ट्रांसपोज, फिर उनकी बाद में मल्टीप्लाई करें। यहाँ लेफ्ट साइड में क्या है कि पहला, क्योंकि होल डैश का हुआ है तो इसका मतलब पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करना, a और b की मल्टीप्लाई कर लेंगे, a आयु और b आयु की मल्टीप्लाई, बाद में फिर उसका ट्रांसपोज करना। यहाँ क्या है b डैश a डैश, यानी पहले a का भी ट्रांसपोज कर लो b का भी, और उसके बाद b डैश के साथ में a डैश की मल्टीप्लाई करो। और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आने चाहिए, क्योंकि इसमें हमें सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम LHS को सोल्व करेंगे, और LHS को सोल्व करने के लिए हमें पहले a b निकालना पड़ेगा, और a b यानी a और b की मल्टीप्लाई 1 -4 3 और इसकी मल्टीप्लाई b के साथ -1 2 1 के साथ, मल्टीप्लाई जब करेंगे इसकी 1 की मल्टीप्लाई पहला -1 के साथ तो माइनस के 1 आ जाएंगे, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 आएगा। उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई पहला -1 के साथ में 4 हो जाएगा, फिर -4 की 2 के साथ में -8 हो जाएगा,
कि -4 की 1 के साथ में -4, 3 की -1 के साथ में -3, 3 की 2 के साथ में 3 2 जा 6 और 3 की 1 के साथ में 3। ए भी निकल गया। अब इसका हमें होल डैश निकालना है, इसका हमें परिवर्त करना। परिवर्त कैसे होगा? इसकी पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति को हम पहला स्तंभ बना देंगे, -1 2 1 को -1 2 स्तंभ। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे। उसके बाद फिर तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाओ। ये लेफ्ट साइड सोल्व होगी। अब आ जाओ राइट साइड पर। जब हमें इसकी RHS सोल्व करनी है तो RHS सोल्व करने के लिए पहले हमारे पास में ए का भी ट्रांसपोज होना चाहिए और बी का भी ट्रांसपोज, फिर बाद में हमें मल्टीप्लाई करनी है उसकी। तो यहाँ पहले हम ए का ट्रांसपोज करेंगे। अगर हमें ए का ट्रांसपोज करना है, ये एक स्तंभ दिया हुआ है, इस स्तंभ को हम पंक्ति में चेंज करेंगे। ये इसमें स्तंभ है, ये पंक्ति में चेंज किया होगा 1 -4 3। उसके बाद बी का ट्रांसपोज यानी बी ये आयु पंक्ति में है स्तंभ, इसके अंदर एक पंक्ति है 3 स्तंभ है, एक डिजिट दिया तब भी स्तंभ है वो 1 2 3 स्तंभ और एक इसकी पंक्ति है। तो इसे हम ये चेंज हो जाएगा। जो बी आयु है जब इसका ट्रांसपोज करेंगे -1 2 1, ये पंक्ति स्तंभ में चेंज हो जाएगी। और फिर हमें सोल्व क्या करना, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। तो पहले बी डैश रखेंगे यहाँ, ये -1 2 1। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई ए डैश के साथ यानी 1 -4 और 3 के साथ मल्टीप्लाई। तो बी डैश ए डैश बराबर, यहाँ पहले बी डैश दिया हुआ है तो हम आगे बी डैश ही रखना, उसके बाद फिर ए डैश। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी -1 की 1 के साथ में क्या होगा, -1 हो जाएगा। -1 की 4 के साथ में तो +4, फिर -1 की 3 के साथ में -3, फिर 2 की 1 के साथ में 2 हो जाएगा और 2 की 4 के साथ में -8, फिर 2 की 3 के साथ 2 की 6, फिर 1 की 1 के साथ 1 ही कम 1 तो -4 और 1 किया। अब देखो दोनों साइड सेम आ गई, अलग अलग -1 2 1 4 -8 4 -3 6 3, दोनों साइड सेम है। तो LHS इक्वल हो जाएगी RHS के, और ये हमें सत्यापित करना है। आगे बहुत सिंपल है, बस थोड़ी जब जोड़ रहे घटा रहे हैं या फिर इसकी गुणा कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से करें।